मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने साधारण व्यास का टाइप नंबर 11 बतलाया। आज मैं आपके सामने साधारण व्यास का अंतिम टाइप बतलाने जा रहा हूं और इसके साथ आपका साधारण व्यास जो है खत्म हो जाएगा। और साधारण ब्याज जैसे ही खत्म होगा, अगला वीडियो जो है चक्रवृद्धि ब्याज का स्टार्ट किया जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं टाइप नंबर 12। टाइप 12 क्या कहता है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपया हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी। सबसे पहले इस प्रश्न को हम समझेंगे। समझना क्या है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपया हो जाता है ना। मूलधन कितना दिए हुए हैं 500, 2 वर्ष में हो गया कितना 680 रुपया। कितना हो गया 680 रुपया। अब कह रहा है जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए, दर को कितना बढ़ा दिया जाए 2% बढ़ा दिया जाए, तो अब कह रहा है कि कितना हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ध्यान देंगे, है ना। हम ध्यान इस बात का देंगे चूंकि कह रहा है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाती है। और फिर कह रहा है कि जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए, दर को जब 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ध्यान से यह देखते हैं कि सिर्फ दर को बढ़ाया 2%, समय में तो किसी तरह का कोई परिवर्तन किया नहीं है। अगर समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है तो इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसे हम मेथड से बनाएंगे तो मूलधन और निश्धन की सहायता से हम दर निकालेंगे और तब जब फिर हम दर में 2% की बढ़ोतरी करेंगे और तब जाकर के हम निश्धन ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर उस तरह से अपनाइएगा तो आपका मैथ जो है काफी लंबा हो जाएगा। इसको ध्यान से आप समझिए। क्या कह रहा है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपया हो जाती है। हो गया कितना 680, 2 वर्ष में तो 680 हो गया। अब कहता है कि दर को 2% बढ़ा दिया जाए। अगर बच्चों हम दर को 2% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या, समय तो वही है, मूलधन भी वही है, हमें सिर्फ दर को बढ़ाया 2%। तो क्यों ना हम उसी दर और उसी समय और उसी मूलधन की सहायता से हम ब्याज ज्ञात कर लें और पहले वाले मिश्रधन में यदि जोड़ दिया जाए तो हमें आने वाला मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। इसे देखते हैं। कह रहा है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर, अगर इसे हम बेसिक से बनाते हैं तो मूलधन दिया है 500 रुपया, 2 वर्ष में, टाइम दिया है 2 वर्ष और आपका हो जाता है कितना 680 रुपया। तो था 500 हो गया 680, यानी यहां से हमको पता चल गया कि ब्याज का राशि कितना मिल गया 180 रुपया मिल गया। तो इसके माध्यम से हम दर निकालेंगे तो ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। तो 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10 और 10 से ये कट गया 0, तो 18 बार में कट गया, दर आ गया 18%। अब कह रहा है कि जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया दर दिए हुए है, तो नया दर क्या होगा, तो 18% तो ऑलरेडी पहले से है, 2% बढ़ा दिया तो 18 तो हो गया 20%। अब कह रहा है कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी समय वही है, हमसे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मिश्रधन बराबर हमको क्या पता है, P प्लस एस आई मूलधन ऑलरेडी दिए हुए हैं 500 रुपया और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, 500 और प्लस 5 दूनी 10 और 20 का 200 बराबर हो जाएगा 700 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हमने इस मेथड से बनाया तो काफी हमें लंबा समय चला गया। एक बार की दर से हम दर निकाला, फिर हमने नया दर निकाला 20% और तब हमने निकाला
मिश्र धन कितना होगा। अगर इसी प्रश्न को हम शॉर्ट में बनाना चाहें, है ना, इस प्रश्न को यदि हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज का जो दौर है परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो इसे कितना कम से कम समय में हम इसको हल कर सकें, तो इस चीज पर हमें फोकस करना है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है अब इसी चीज को यदि हम लॉजिक से बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। अगर लॉजिक से अगर पूछ दिया जाए तो कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या कह रहा है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाता है। ये तो हमको पता है कि 680 रुपया हो ही गया, इसमें तो हमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब कह रहा है कि जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो अब नया धन राशि कितना होगा, यानी धन तो वही है, समय भी वही है ना। दर में 2% की बढ़ोतरी किया तो अगर पूछा जाए कि कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी धन राशि होगी, तो पूछेगा उसके बारे में तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपको पहले से कितना दिए हुए हैं 680, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसमें तो हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या रहा है कि दर में 2% बढ़ा दिया जाए, तो दर में 2% बढ़ा दिया जाए तो मूलधन तो वही है 500 गुने पी गुने रेट कितना, हम 2% बढ़ाया और समय कितना 2 वर्ष, बराबर हो गया आपका कितना बटा 100, 1 0 से 2 0 से कैंसिल हो गया, 680 प्लस 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 बराबर कितना रुपया, 700 रुपया। तो इस प्रोसेस से हमने देखा कि इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। हमें करना क्या है, पहले तो ऑलरेडी 680 रुपया हो चुका है, इसमें तो हमको किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है नहीं। अब कह रहा है कि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो जब 2% बढ़ाएगा तो सिर्फ हम उसी पर चर्चा करेंगे, जितना प्रतिशत का दर बढ़ाएगा ब्याज तो उतना ही ना बढ़ेगा। आपका तो मूलधन बराबर सेम है और समय भी सेम है, तो हमने क्या किया, पहले वाला मूलधन को जो का तो छोड़ दिया। अब मूलधन था 500 प्लस दर कितना बढ़ाया 2%, समय कितना आया 2 वर्ष बटा 100, तो 680 प्लस 20 बराबर हमें मूलधन के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा 700 रुपया, है ना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इस प्रश्न में हमें 2 तरह का सावधानी बरतना है। पहला सावधानी क्या बरतना है मेरे प्यारे छात्रों, अगर कहता है कि दर को बढ़ा दिया जाए तो हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का। और यदि कह दिया कि दर को कम कर दिया जाए तो हम जो है माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरे प्रश्न में आते हैं, कह रहा है कि 600 रुपया की एक राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 708 रुपया हो जाती है। ये तो 708 कंफर्म हो गया, इसमें तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह धनराशि कितनी होगी। तो समय तो वही मेरा है, किसी किसी प्रश्न में आपको समझना होगा, किसी किसी प्रश्न में जो है आपको इस बिंदु पे समझना होगा, उसमें सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आपको प्रश्न के माध्यम से यह समझना होगा कि इसमें क्या क्या रहा है। तो कह रहा है कि जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो हम भी सिर्फ उतना ही करेंगे, अगर कम करने के लिए कहता है तो हम कम करेंगे। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। अब कह रहा है कि जब दर को कम करते हैं तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे कि अभीष्ट धनराशि बराबर पहले से कितना हो चुका है 708, कितना हो गया 708। अब कह रहा है कि जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए, मेरे प्यारे छात्रों जब दर को 1.5% से कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि सर सिर्फ हम उसी कमी की बात करते हैं, तो कम कर रहा है तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, माइनस का। मूलधन कितना था 600, पी गुने रेट कितना हो गया 1.5% और गुने समय कितना 3 बटा 100। यहाँ संभाल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 708 माइनस 15 छक्का 90 यानी 9.0 गुने 3 इक्वल टू 708 माइनस 27। इसे घटाएंगे, 8 में 7 जाए 1, 1 दाने 10 दूनी 8 जाए 681, 8 2 10 7 1 8 8 10 गुना हाथ में और 681 रुपये, है ना। इस तरह के प्रश्न में हमें सावधानी यही बरतना है कि यदि दर में वृद्धि करें
है ना, तो हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि दर में कमी करे तो हम यहाँ पे प्लस के चिन्ह की जगह पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1200 रुपया की राशि किसी दर पर 2.5 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। हो कितना जाता है, 1600। दर कुछ भी रहे, हो गया कितना, 1600। अब कह रहा है कि दर को 3% अधिक कर दिया जाए। मेरे प्यारे छात्रों, चूंकि दर को 3% बढ़ा रहा है, तो जब दर को 3% बढ़ाएगा तो सिर्फ हम उसी पर तुलना करेंगे। अगर नहीं भी बढ़ाता तो 1600 रुपया तो था ही ना, लेकिन कह रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए, मूलधन भी वही है, समय भी वही है, तो अब कितना हो जाएगा, तो जितना दर को बढ़ाया उसी के माध्यम से हम ब्याज निकाल करके क्या कर देंगे, पिछले वाले मिश्रण में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर पिछले वाले मिश्रण में अगर जितना दर को बढ़ाता है और उसी मूलधन पर और उसी समय पर और बढ़े हुए दर पर साधारण ब्याज निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो अभिष्ट राशि हमको पता हो जाएगा। तो अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि 1200 रुपया की धनराशि किसी दर पर 2.1/2 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। इस प्रश्न को हम बनाते हैं, कितना हो जाएगा, तो अभिष्ट धनराशि, अभिष्ट धनराशि इसका देखेंगे। शुरुआत में क्या कहा, हो गया कितना, 1200 रुपया की राशि 2.5 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है, तो हो जाता है मिश्र धन, हो गया ये 1600। अब कह रहा है कि चूंकि दर को 3% बढ़ा दिया गया, तो जब हम दर को 3% बढ़ाने के लिए बोला तो हम 3% को क्या बढ़ाया, तो बढ़ाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। अब क्या कहता है कि कर दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, तो अभिष्ट धनराशि बराबर मूलधन कितना दिए हुए है 1200 रुपया, दर बढ़ाया कितना 3%, समय कितना दिए हुए हैं आपका 2.5 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 है 5 और बटा 2 और गुने कितना 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 छक 12, तो 1600 प्लस 6 25 आई 90, यानी 1690 रुपया हो जाएगा। अगर हम इस तरह के सवाल को अगर इस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं तो हमें जो मैथ 3 मिनट में बनना चाहिए वो मैथ 30 सेकंड के अंतर्गत में बन जाएगा। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि दर में वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है। यदि वृद्धि करे तो हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कमी करे तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर पर 200 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया हो जाता है। तो मिश्रधन कितना हो गया 2600, अब ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर वही चीज कर रहा है, दर को बढ़ा दिया, तो दर को जितना बढ़ाएगा बस सिर्फ उसी बढ़ाए हुए दर पर उसी मूलधन की सहायता से उसी समय की सहायता से हम ब्याज निकाल कर पिछले वाले मिश्रधन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें अभिष्ट धनराशि प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर में 3% की वृद्धि करने पर कितना मिश्रधन होगा, तो अभिष्ट धनराशि बराबर अभिष्ट धनराशि, अभिष्ट धनराशि। तो चूंकि पहले से कितना कह रहा है, पहले से कह रहा है कि 2600 रुपया हो जाता है, अगर दर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करता तो 2600 रुपया तो होता ही होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2600 रुपया हो गया, तो 2600 रुपया हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया, अगर बढ़ाता है तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया। चूंकि मूलधन सेम है, समय सेम है, तो उस मूलधन और बढ़ाए हुए दर और उसी समय के हिसाब से हम ब्याज निकालकर पिछले वाले मिश्रधन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो निकालते हैं, आपका धन कितना दिया हुआ था 2000 रुपया गुना 2000 रुपया गुना, और आपका जो है दर में कितना प्रतिशत का 3% का वृद्धि, समय कितना 5 वर्ष और बटा 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया 2600 और प्लस 20 60 6 300, तो हमें यहां से मिल गया 26 और 3 2900 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर इस तरह के मैथ को अगर इस प्रोसेस से बनाया जाए तो बहुत कम ही समय में किसी प्रश्न को हल किया
जा सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, आज जो है साधारण ब्याज का लास्ट टॉपिक हमने बतलाया, लास्ट टाइप बतलाया और आज आपका साधारण ब्याज का चैप्टर समाप्त हो गया। और आगे वाले वीडियो में मैं चक्रवृद्धि ब्याज बताने जा रहा हूँ। और एक मैं अपने छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी आपके पास एक गोल्डन टाइम है। आपका एग्जाम का डेट चूंकि बढ़ चुका है, तो एग्जाम का डेट बढ़ चुका है मेरे प्यारे छात्रों। तो जो विद्यार्थी अपने आप को कमजोर समझते हैं या किसी तरह जो जिस पेपर में उनको कोई त्रुटि है, तो कृपया कर वह पेपर को अच्छा करने का प्रयास करें। यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको जिस टॉपिक में समस्या हो, कृपया एक बार हमारे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 6200758577। मैथ हो या रीजनिंग हो, कहीं भी आपको समस्या हो, एक बार कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और दिमाग में एक चीज बैठा लें कि इस बार हमें सिलेक्शन होना ही होना है। किसी भी एनी हाउ आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है ना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इसे जरूर शेयर करें। मैं हेमंत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।